कहानी का नाम सच्चे मित्र की पहचान। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो अच्छे दोस्तों मोहन और रघु की है। मोहन और रघु बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ में खेलते, पढ़ाई करते और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे क्योंकि उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास बहुत गहरा था। हालांकि दोनों के बीच कुछ भी अलग नहीं था। दोनों का सामाजिक स्तर, परिवार और जीवन की परिस्थितियां एक जैसी थीं, फिर भी दोनों की दोस्ती कभी भी किसी भी मुश्किल में नहीं टूटी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। मेले में तरह तरह की मनोरंजन की चीजें थीं, रंग बिरंगे खिलौने, झूले, मिठाइयाँ और बहुत सारी दुकानें। मोहन और रघु को यह सब बहुत आकर्षित किया और उन्होंने तय किया कि वे मेले में जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से कहा, आज तो हम खूब मजे करेंगे। लेकिन एक समस्या थी, उनके पास पैसे बहुत कम थे। मोहन के पास थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन रघु के पास कुछ भी नहीं था। इस पर मोहन ने रघु से कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर जितने पैसे हैं उसे लगाकर मेला देखेंगे और कुछ मजा करेंगे। ये सुनकर रघु थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन फिर उसने मोहन की बात मान ली। वे दोनों खुश होकर मेला देखने निकल पड़े। जब वे मेले में पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही रंगीन और उत्साहपूर्ण था। लोग झूलों पर झूल रहे थे, बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे और हर जगह खुशियाँ फैली हुई थीं। मोहन और रघु ने पहले झूला देखने का फैसला लिया। मोहन ने रघु से कहा, तुम झूला झूलो और मैं यहीं बैठकर तुम्हें देखता हूँ। रघु ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं अकेला नहीं झूल सकता, हम दोनों साथ में झूलेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं झूलोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। मोहन मुस्कराया और कहा, ठीक है, तो चलो हम दोनों मिलकर मजे करते हैं। वे दोनों झूला झूलने लगे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक झूला टूट गया और वे गिर पड़े। झूला टूटने से उन्हें थोड़ी सी चोटें आईं। मोहन की हाथ में थोड़ी खरोंच थी और रघु को भी हल्की चोट लगी थी। मोहन ने रघु को सहारा देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। रघु ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, हाँ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा डर गया था। अब हम दोनों साथ हैं तो सब ठीक है। इसके बाद दोनों ने झूला तो छोड़ दिया, लेकिन मेले में घूमना जारी रखा। इस बार रघु ने कहा, मोहन, अब हम क्या करेंगे? मोहन ने कहा, हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी समस्या से उबर सकते हैं। चलो अब हम मिठाइयाँ खाते हैं और साथ में खुशी के पल बिताते हैं। अचानक मेले के बीच में एक स्टॉल पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। स्टॉल पर कई तरह की मिठाइयाँ बिक रही थीं, लेकिन उन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद सकें। फिर दोनों ने एक साथ थोड़ी सी मिठाइयाँ खरीदीं और खाते हुए बहुत खुश हुए। इस बीच रघु ने मोहन से कहा, आज हमें जो भी मिला वह किसी न किसी रूप में हमारी मेहनत का फल था। मुझे लगता है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ मजे करना नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना भी करना होता है। दिन भर मेला देखते हुए दोनों दोस्तों ने खूब मस्ती की, लेकिन शाम को जब वे घर लौटने लगे तो मोहन ने कहा, रघु, आज जिस तरह हम दोनों ने साथ समय बिताया और एक दूसरे का साथ दिया, वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। सच कहूँ तो मैं तो कभी भी अकेले मेला नहीं देख सकता था, लेकिन तुम्हारे साथ हर चीज का मजा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम सच्चे दोस्त हो। असली दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल समय में साथ होते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारी दौलत और सुख सुविधाएं होती हैं, वे दोस्ती के असली मतलब को नहीं समझ सकते। असली दोस्ती तो उन लम्हों में है
जब हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है और हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों घर लौट आए और उस दिन के अनुभव ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। दोनों ने यह समझा कि सच्ची दोस्ती केवल तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि जब जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आएं, तो असली दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारते। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो सिर्फ खुशी के समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ देती है। असली दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करते हैं।